Many Rajput rulers of the Chauhan or Chahman dynasty ruled over various parts of Rajasthan during the 7th and 8th century CE of them. अब देखो यहाँ बताए कि मेनी राजपूत रूलर्स यानी कि बहुत से राजपूत रूलर जो बादशाह थे वो या तो चौहान या तो फिर चामन डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे और वो वेरियस पार्ट यानी अलग अलग पार्ट में जो है वो अपना राज्य चलाते थे और ख़ासकर राजस्थान में 7वीं और 8वीं सेंचुरी में जो है उनका राज्यकाल था। वन ब्रांच रूल्ड ओवर Shakambhari, a place near Lake Sambhar, which is to the north of Ajmer, in the beginning of the 8th century. अब यहाँ क्या बताया कि जो उसकी पहली ब्रांच थी, पहली शाखा थी, वो शाकंभरी नाम से जानी जाती है, जो सांभर लेक के किनारे आया हुआ है, नॉर्थ इंडिया अजमेर में, है ना। अजमेर में सांभर लेक के किनारे जो वो राज्य था वो शाकंभरी नाम से जाना जाता है और वो उनकी पहली ब्रांच थी अजमेर में, है ना, जिसे हम आज अजमेर के तौर वो 8वीं सेंचुरी में वहाँ उसकी नींव डली थी। अजय राज ascended the throne of the शाकंभरी in the 12th century, जिसको आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं, जो राज्य को, वो अजय राज के ज़माने में था और वो अजय राज जो थे वो शाकंभरी ही डायनेस्टी के बादशाह बने और ये 12th सेंचुरी में वहाँ के बादशाह बने थे। ही इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ अजय मेरू विच लेटर कम टू बी नो अजमेर, और यानी उन्होंने जो है अजय मेरू नाम की सिटी को बनवाया था, इस्टेब्लिश किया था, उसकी नींव डाली थी, जो आज अजमेर के नाम से जाना जाता है। द रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी कैप्चर्ड दिल्ली। अब जो दूसरे राजा थे, जो दूसरी चौहान डायनेस्टी थे, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स, और जो तोमर किंग था उसने उसे दिल्ली को कैपिटल बनाया। एंड एस्टैब्लिश देयर सुपरमेसी, और उसने वहाँ जो है वो अपनी पावर को कायम किया। पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथौरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। अब यहाँ बताया कि पृथ्वीराज जो तीसरे पृथ्वीराज थे और राय पिथौरा जो थे वो वहाँ के पावरफुल बादशाह में, चौहान डायनेस्टी में जो सबसे पावरफुल थे वो कौन था? पृथ्वीराज 3 थे और राय पिथौरा थे। ही इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्टोरी ऑफ इंडिया, और ये उनकी जो कहानी है वो इंडिया के अंदर एक बहुत ही अच्छी है। Many stories and folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about Prithviraj Chauhan's valor in his epic Prithviraj Raso. We shall learn about the battle between Prithviraj चौहान एंड शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेटर। अब जो चंद बरदाई जो थे वो एक पोइटर थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा की जो यानी कि ब्रेवरी की जो कहानियाँ हैं, जो जंग में उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई है और किस तरह से उन्होंने जंग लड़ी है, उसकी पूरी जो है वो पोयम लिखी है और वो बहुत ही फेमस हुई है ना। और पृथ्वीराज रासो वी शैल लर्न, और पृथ्वीराज रासो जो है वो उनकी जंगों के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में जो जंग हुई थी उसका ज़्यादातर इस पोएट में जिक्र किया गया है। द गोहिल्स ऑफ मेवाड़। अब जो गोहिल्स रूलर थे, जिन्हें गुहिल्स भी कहते हैं,
who were later known as the सिसोदिया राजपूत, उन्हें सिसोदिया राजपूत के नाम से जाना जाता है। hold a unique position in medieval history, यानी कि जो इनकी जो हिस्ट्री थी, इनकी जो कहानी थी, वो मेडवेल हिस्ट्री यानी कि मध्यकाल में उनका जो पोजीशन था वो बीच का था। इट इज़ सेड दैट बप्पा रावल इस्टेब्लिश दिस डायनेस्टी, और जो बप्पा रावल थे उन्होंने गोहिल डायनेस्टी की नींव डाली थी, उन्होंने गोहिल डायनेस्टी को बसाया था। ड्यूरिंग द राजपूत एरा द छेड़ी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर which is to the south of रिवर नर्मदा, मध्य प्रदेश। अब जो उसके बाद ड्यूरिंग द राजपूत एरा यानी कि राजपूत एरा के बाद, राजपूत वक्त के बाद जो है वो छेड़ी डायनेस्टी जो है वो कायम हुई, जहाँ जबलपुर में जो छेड़ी डायनेस्टी है वो कायम हुई, जो साउथ में नर्मदा नदी के किनारे आया हुआ है, जो आज का मध्य प्रदेश गिनाता है। इट वॉज known as the Chedi dynasty of Kalachuri with its capital at त्रिपुरी, प्रेजेंट डे तेवार। अब जो चेडी डायनेस्टी थी वो कलाचुरी विथ इट्स कैपिटल, और इसका जो कैपिटल था उसे कलाचुरी के नाम से भी जाना जाता था, और जो इसका कैपिटल था वो त्रिपुरी यानी प्रेजेंट में यानी आज के दौर में तेवर नाम से उसे जाना जाता है। इन द मेडवेल एरा इन गुजरात, अब वही दौर में मेडवेल एरा यानी कि मध्य काल में जो है गुजरात के अंदर द राजपूत डायनेस्टीज ऑफ द चावड़ाज फॉलो बाय द सोलंकी रूल ओवर अनिलवाड़ पाटर, और उस मेडवेल यानी मध्य काल में जो है गुजरात के अंदर जो राजपूत डायनेस्टीज कायम हुई, उनमें कौन सी डायनेस्टीज आई, तो चावड़ा डायनेस्टीज आई जिसको फॉलो करा, और जो सोलंकी रूल ओवर यानी कि जो सोलंकी डायनेस्टी थी, सोलंकीज थे, वो अनिलवाड़ पाटन को उन्होंने अपना जो है वो राज्य शासन स्थान बनाया। देयर वेर मेनी वैलियंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टीज अबाउट होम विल दे स्टडी लेटर, यानी कि और भी बहुत से राजा जो है वो आए और बहुत से ख़ानदान भी आए जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। अब अभी तक हमने जितने भी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा वो सब डायनेस्टीज़ कहाँ रूलर्स थे, तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के रूलर थे, किंग्स थे, है ना। अब नॉर्थ इंडिया का पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम साउथ इंडिया का देखेंगे। During the Rajput era, many big and small states were established in South India. अब ड्यूरिंग द राजपूत एज यानी कि राजपूतों के वक्त में जो है वो मैनी बिग एंड स्मॉल यानी कि बड़े और छोटे दोनों राज्य उन्होंने, यानी कि कुछ राजाओं ने छोटे स्टेट यानी स्मॉल यानी कि छोटे स्टेट में अपना यानी कि राज्य किया, कुछ बड़े राज्य बनाए। इस तरह से साउथ इंडिया के अंदर भी राजपूत जो दौर था वो चल रहा था। आफ्टर द डैमेज ऑफ पुलकेशी II, हिज वस्ट एम्पायर डिसइंटेग्रेट इनटू स्मॉलर स्टेट, है ना। आफ्टर यानी कि जो है पुलकेशी II के बाद जो है वो बहुत सारे स्मॉलर स्टेट्स जो है वो मिलकर, यानी कि पुलकेशी II जो थे वो बहुत ताकतवर थे, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कहते हैं कि स्टेट को मिलाकर बड़ा स्टेट बनाया और वो एक वसत एम्पायर थे। द रीजन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नॉट वर्थी, है ना। और फिर उसके बाद जो है मैनी यानी बहुत से जो रूलर्स यानी कि बादशाह हुए वो चालुक्य डायनेस्टी से हुए, नॉर्थ वर्थी। द किंगडम्स ऑफ द पल्लवा एंड द
Chola dynasty are also included in the state of South India. अब जो है पल्लवा डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी ने मिलकर क्या करा, अपना जो राज्य कायम किया वो साउथ इंडिया में उन्होंने अपना जो है वो अपनी जो हुकूमत है उसे जमा लिया। नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। अब जो है जो पल्लवा डायनेस्टी जो थी, पल्लवा खानदान जो थे, उनमें नरसिंह वर्मा नाम का जो राजा था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर था पल्लवा डायनेस्टी का। द एम्पेरर्स ऑफ दिस डायनेस्टीज वर लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अब जो एम्पेरर जो ये नरसिंह वर्मा जो था वो यानी कि जो बादशाह थे वो एक आर्ट लवर थे, यानी कि कला से उन्हें बहुत प्रेम था और पढ़ाई के यानी लिटरेचर के भी वो बहुत आशिक थे। द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर। अब फिर उन्होंने कैलाशनाथ का एक टेम्पल बनवाया जो कांची में है, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पल्लवा डायनेस्टी का। द चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ। अब जो चोल डायनेस्टी थी वो साउथ इंडिया के अंदर हुकूमत करती थी। तांजोर वॉज देयर कैपिटल, और तांजोर को उन्होंने अपना कैपिटल यानी कि मेन पॉइंट राजधानी बनाया। द रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक्ड सेलोन एंड एनेक्स्ड एमेनी टेररिस्ट है ना। अब वो जो चोला डायनेस्टी थे उन्होंने बहुत सारे सैलोन पर यानी कि जो नहीं अपने कहते हैं घुसपैठिए आ जाते हैं या फिर हम जो जंग करते हैं उसके अंदर, तो उन्होंने मैनी टेररिस्ट को यानी कि उन पर अटैक किया। यानी कि वो ये मानते थे कि चाहे हम जान दे दे लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे और हम अपना जो हक है वो लेकर ही रहेंगे। यानी कि वो अपने आप को बहुत बहादुर योद्धा मानते थे। The Cholas had a powerful navy because of which they could attack countries even across the sea. अब वो जो चोला डायनेस्टी थी उनके पास बहुत पावर था, वो बहुत पावरफुल थे, और वो नेवी जो समुद्री सेना होती है ना, तो वो भी उनके पास थी क्योंकि साउथ इंडिया समंदर यानी कि सी के किनारे ही आया। यानी कि जो चोला डायनेस्टी थी उनके पास जो है वो नेवी आर्मी भी थी, और वो उस आर्मी के थ्रू वो जो भी यानी कि अदर कंट्री है उनके साथ क्या करते थे, यानी कि उन पर हमला भी, और समुद्री रास्ते से जो जंग होती है उसके अंदर उन नेवीज़ का यानी कि उन सिपाहियों का जो है समुद्री सेना का काम यानी कि उनसे यानी कि बैटल लड़ी जाती थी। राजा वन adopted a very systematic way of administration in his state. अब जो राजा वन थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो रास्ते बनवाए, रास्तों का काम करवाया स्टेट में यानी कि अपने राज्य में। ही स्टार्टेड विथ द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उन्होंने जो है वो मेजरमेंट के थ्रू जो है ज़मीन का और लोकल सेल्फ यानी कि जो अपने राज्य का काम है वो गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि करवाया। अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। हम जो है वो राष्ट्रकूटा और चेरा डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी जो साउथ इंडिया के पावरफुल बादशाह थे उनके बारे में आगे देखेंगे। सो इट इज एविडेंट द मेनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। जो ये सारी डायनेस्टीज थी इन्होंने अलग अलग प्लेसेस में यानी अलग अलग जगहों पर जो है
वो जो राजपूत थे उन्होंने अपने यानी साउथ इंडिया के अलग अलग स्टेट में जो है वो अपना राज कायम किया। There were frequent battles between them to annex each other's areas। जो फ्रिक्वेंट यानी कि जो जंगें लड़ी गई सबके यानी सारी डायनेस्टीज़ के बीच में, तो वो उस दौर की एक यानी अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो लड़ी गई उसे एनेक्स यानी कि बहुत ही प्रख्यात है वो सारी जंगें। ड्यू टू द internal conflict there was no unity among them। इससे ये बात साबित होती है कि इन राजाओं के अंदर जो है वो यूनिटी नहीं थी, यूनिटी थी सबके बीच में। फॉरेन इन्वेडर्स टुक एडवांटेज ऑफ दिस, और जो फॉरेनर्स थे वो इसी बात का जो है वो फ़ायदा उठाते थे। वी विल डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द राजपूत एरा इन द नेक्स्ट यूनिट, और हम और ज़्यादा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इनके कल्चर के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटास रूल्ड साउथ इंडिया। राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी वो साउथ इंडिया में राज करती थी। With the fall of चालुक्य डायनेस्टी राष्ट्रकूटा came to power, और उसके बाद जो फॉल यानी चालुक्य डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी उभर कर आई, जो पावरफुल डायनेस्टी बनी, वो कौन सी थी? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी। राष्ट्रकूटा मीन हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एरिया। राष्ट्रकूटा का क्या मीनिंग होता है कि हेड ऑफ द स्टेट और एरिया, यानी कि जो राज्य है उसका हेड, उसका बड़ा जो एरिया है। इट इज बिलीव्ड दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वाज एन ऑफिसर ऑफ दैट कम्युनिटी एंड हेंस द डायनेस्टी वाज नेम्ड आफ्टर हिम। और जो भी उस यानी कि एरिया का हेड होता था उसी के ऊपर से है जो उस डायनेस्टी का नाम रखा जाता था। ऑफिसर देखो यहाँ दिया है ना, डायनेस्टी वाज एन ऑफिसर्स ऑफ दैट कमिटी, यानी कि उस कमिटी का जो कम्युनिटी का जो हेड होता था उसी के नाम से जो है वो डायनेस्टी का नाम रखा जाता था। आउट ऑफ मेनी रूलर्स गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। अब यानी कि जो बहुत से रूलर्स आए उनके बाद जो पावरफुल रूलर्स बना यानी कि राष्ट्रकूटा का, वो था गोविंद III, जो बहुत ही पावरफुल बादशाह माने जाते हैं। 8th century ही इस्टेब्लिश्ड द पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन, और 8वीं सदी में 8वीं सेंचुरी में उन्होंने एक किंगडम, एक राज्य बनाया, एक राज्य किंगडम जो बनाया वो डेक्कन में उन्होंने अपना खुद का एक राज्य 8th सेंचुरी में बनवाया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द पांड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया, और जो पांड्याज थे वो भी साउथ इंडिया के ही एक रूलर थे, एक बादशाह थे। द पांड्याज डायनेस्टी इज बिलीव्ड टू बी वेरी एशियन Mangesthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in his community। अब यहाँ देखो जो पांड्याज हैं, जो साउथ इंडिया में जो राज करते थे उनका क्या मानना है कि वो बहुत ही एशियन यानी कि बहुत ही पावरफुल, वेरी एशियन थे। वो ये मानते थे, जो ग्रीक ट्रैवलर्स थे उन्होंने ये नोट किया है कि उनकी जो फीमेल यानी कि उनकी जो लेडीज़ होती थी वो भी कई रूल यानी उनके लिए भी जो है वो रूल समान होते थे। कमिटी इन द कम्युनिटी, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्पेरर अशोक ऑल्सो कंटेन रिफरेंस टू द पांड्यास। अब जो राजा अशोका थे उनके
टाइम में जो है वो ये सारी चीज़ें रेफरेंस उन्होंने अपनी बुक में ये सारी चीज़ों को लिखा था। द पांड्यास रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड Thrinavalli in Tamil Nadu. Chera's rulers रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। अब जो प्रेजेंट में पांड्यास के जो बादशाह यानी पांड्या जो रूलर थे उनका प्रेजेंट में जो जहाँ वो राज करते थे वो मदुराई और तमिलनाडु का एक स्टेट त्रिवल्ली था। और छेरा रूलर्स जो थे वो साउथ इंडिया में उनका जो है वो खत्म हो चुका था राज्य। छेरा इज नाउ नोन एज अ केरला। और उसके बाद जो है पांड्यास डायनेस्टी के बाद जो है वो छेरा डायनेस्टी आई और छेरा डायनेस्टी को आज केरला के नाम से जानते हैं। इन एशियन टाइम पुराने ज़माने से केरला वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। पहले जो था केरला वो तमिलनाडु के साथ जुड़ा हुआ था। गिर रही छुरी। तो केरला जो था वो पहले तमिलनाडु का ही एक पार्ट था, लेकिन बाद में देखो यहाँ लिखा ना, लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेट केपालपुत्र राज्य इज मेंटेन इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। और जो बाद में जो है वो केरला और मलयालम स्टेट वो सेपरेट हो गया केपालपुत्र राज्य के टाइम में। Inscriptions of Ashoka. Ethan II was the first strong ruler of this dynasty. अब जो है वो एथेन II जो थे वो इस डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे बहादुर, सबसे ताकतवर राजा बने। छेरान सेतवांग वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और छेरान सेतवांग जो थे वो भी इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर की तरह से माने जाते हैं। पीरियड ऑफ राजपूत रूलर्स। अब ये जो राजपूत रूलर ने कहाँ कहाँ जो है वो राज किया, यानी कि उनका टाइम। राजपूत्स वेर वेरी ब्रेव, दे फेल्ट प्राउड टू बी गिव अप देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। जो राजपूत थे वो ये मानते थे कि हम बहुत बहादुर हैं और हमारे ऊपर हमको फ़ख्र होता है कि हम अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। टू बी डाई बट नेवर फियर, हम डरेंगे नहीं भले अपनी जान गंवा देंगे। टू प्रोटेक्ट द हु सीक रिफ्यूज द स्पीक टू ट्रुथ एंड फाइट फॉर ट्रुथ, वो हमेशा सच का साथ देते थे और सच के लिए ही लड़ाई करते थे। देयर स्पेशली थ्रेड्स, और ये उनका स्पेशल यानी कि बहुत ही मशहूर काम था। राजपूत वुमेन राजपूतानी वेयर